साल 2003 अमेरिका का वॉल स्ट्रीट, जहां दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल ब्रेन्स काम करते हैं, वहां एक अनजान आदमी आता है। उसके पास सिर्फ $800 यानी आज के हिसाब से करीब 75,000 रुपए थे। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उसने इन $800 को $350 मिलियन यानी लगभग 3,280 करोड़ रुपए में बदल दिया। ये कैसे हुआ? उसने 126 अलग अलग हाई रिस्क स्टॉक मार्केट ट्रेड्स किए और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी एक भी ट्रेड गलत नहीं हुई। जीरो लॉस। ये फिजिकली और मैथमेटिकली इम्पॉसिबल था। FBI और ACC ने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया। उन्हें लगा ये इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन जब इंटरोगेशन शुरू हुई तो उस आदमी ने एक ऐसा सच बोला जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन रूम में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं साल 2256 से आया एक टाइम ट्रैवलर हूं। और उसके बाद वो FBI की हाई सिक्योरिटी जेल से अचानक गायब हो गया। स्वागत है आपका देश की असलियत पर। आज हम सिर्फ इस इंटरनेट मिस्ट्री की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपे टाइम ट्रैवल के असली साइंस और स्टॉक मार्केट के उस मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे जिसे आम इंसान कभी नहीं देख पाता। तो चलिए सच की शुरुआत करते हैं। इस आदमी का नाम था एंड्रयू कार्लसन। जब FBI ने उसको पकड़ा तो उनका दिमाग घूम गया था। इसकी वजह सिर्फ उसका प्रॉफिट नहीं था, बल्कि वक्त की टाइमिंग थी। साल 2003 अमेरिका के लिए एक बहुत बुरा वक्त था। .com बबल फट चुका था और 9/11 के अटैक्स के बाद पूरा अमेरिकन स्टॉक मार्केट खून के आंसू रो रहा था। बड़ी से बड़ी कंपनीज डूब रही थी और टॉप इन्वेस्टर्स बैंकरप्ट हो रहे थे। ऐसे क्रश के बीच में जब हर कोई पैसा गंवा रहा था, कार्लसन ने ऐसी डूबती हुई कंपनीज में पैसा लगाए जिसके शेयर्स अचानक किसी सीक्रेट डील की वजह से आसमान छूने लगे। उसने एग्जैक्टली वही किया जो उस वक्त होना था। उसने उस मार्केट में $350 मिलियन बनाए जहां सब कुछ बर्बाद हो रहा था। इंटरोगेशन रूम में उसने FBI एजेंट्स की आंखों में देखकर कहा कि उसे फ्यूचर की सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री पता है, इसलिए उसने एक्यूरेट ट्रेड्स किए। अपनी आज़ादी के बदले उसने सरकार को एक ऑफर भी दिया। उसने कहा कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो ओसामा बिन लादेन की एग्जैक्ट लोकेशन और HIV एड्स का 100% क्योर बता देगा। लेकिन उसने ये बताने से साफ इनकार कर दिया कि उसकी टाइम मशीन कहाँ है, क्योंकि उसे डर था कि गलत हाथों में पड़ने से दुनिया खत्म हो सकती है। पुलिस ने उसे लॉकअप में डाल दिया और यहीं पर केस में एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट आया। FBI को पूरे अमेरिका में एंड्रयू कार्लसन नाम के किसी इंसान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, न बर्थ सर्टिफिकेट, न ड्राइविंग लाइसेंस, न टैक्स रिकॉर्ड। वो इंसान दिसंबर 2002 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था और अप्रैल 2003 में एक मिस्टीरियस आदमी ने उसका $1 मिलियन का बेल बॉन्ड भरा और एंड्रयू कार्लसन हमेशा के लिए गायब हो गया। सुनने में ये पूरी कहानी किसी हॉलीवुड स्काई-फाई थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन देश की असलियत पर हम हवा में बातें नहीं करते। इस कहानी का असली सच ये है कि एंड्रयू कार्लसन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। साल 2003 में अमेरिका में एक वीकली न्यूज वर्ल्ड नाम का टैब्लॉइड चलता था जो सैटिरिकल यानी मजाकिया और झूठी कहानियां छापता था। उन्होंने ही ये फेक स्टोरी बनाई थी। लेकिन ये कहानी आग की तरह वायरल कैसे हुई? हुआ ये कि उस जमाने के सबसे बड़े न्यूज इंजिन याहू न्यूज के एल्गोरिदम में एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इस झूठी कहानी को गलती से रियल न्यूज सेक्शन में पब्लिश कर दिया। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स और मैगजीन्स ने बिना सोचे समझे इसे सच मानकर छाप दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, पढ़े लिखे लोग इतनी आसानी से इस फेक स्टोरी पर बिलीव क्यों कर गए? क्योंकि वॉल स्ट्रीट और मॉडर्न स्टॉक मार्केट में सच में एक टाइम ट्रैवल चल रहा है जिसे आम जनता नहीं देख पाती। इसे कहते हैं HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट पर इंसान ट्रेड नहीं करते, बल्कि मल्टी मिलियन डॉलर सुपर कंप्यूटर्स और AI एल्गोरिदम्स ट्रेड करते हैं। ये AI मार्केट का डेटा आम इंसान से माइक्रो सेकंड्स पहले देख लेते हैं।
एक आम ट्रेडर के अपने लैपटॉप पर क्लिक करने से पहले ये एआई हजारों ट्रेड्स करके मार्केट से करोड़ों का प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं। इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा सबूत 6 मई 2010 को देखा गया, जिसे फाइनेंशियल हिस्ट्री में द फ्लैश क्रैश कहा जाता है। उस दिन इन सुपर कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स की आपस की टक्कर की वजह से सिर्फ 36 मिनट के अंदर अमेरिकन स्टॉक मार्केट से लगभग $1 ट्रिलियन हवा में गायब हो गए और वापस भी आ गए। किसी इंसान को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। यानी लॉजिकली ये एल्गोरिदम्स हम आम इंसानों से वक्त में थोड़ा आगे जी रहे हैं, बिल्कुल किसी टाइम ट्रैवलर की तरह। तो क्या फिजिकल टाइम ट्रैवल सिर्फ एक झूठ है? बिल्कुल नहीं। अगर हम फिजिक्स की हार्ड फैक्ट्स की बात करें तो टाइम ट्रैवल 100% रियल है। बात किसी जादुई मेटल की मशीन की नहीं हो रही, बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हो रही है। आइंस्टाइन ने साबित किया था कि टाइम यानी वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। अगर आप स्पेस में लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल करें या किसी बहुत बड़े प्लैनेट या ब्लैक होल के पास चले जाए तो आपके लिए वक्त स्लो हो जाएगा। इसे साइंस में टाइम डायलेशन कहते हैं। आपने हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी इंटरस्टेलर देखी होगी। उस फिल्म में जब मेन कैरेक्टर एक ऐसे प्लैनेट पर जाते हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो वहां बिताए गए उनका 1 घंटा धरती पर गुजारने वाले 7 साल के बराबर होता है। ये सिर्फ एक मूवी का सीन नहीं है, ये प्योर साइंस है। असलियत यह है कि आप अपनी जेब में टाइम ट्रैवल का सबूत लेकर घूम रहे हैं। आपका मोबाइल फोन का जीपीएस इसका जिंदा उदाहरण है। स्पेस में जो जीपीएस सैटेलाइट्स घूम रही हैं वो धरती की स्पीड से बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं और वहां ग्रेविटी कम है, इसलिए वहां वक्त धरती के मुकाबले थोड़ा अलग स्पीड में चलता है। अगर हमारे स्पेस साइंटिस्ट्स इन सैटेलाइट्स की घड़ियों को धरती के वक्त के हिसाब से लगातार सेट न करे तो आपका जीपीएस एक ही दिन में 10 किलोमीटर गलत लोकेशन दिखाने लगेगा। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि वक्त को बेंड किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा जिंदा एग्जाम्पल है रशियन कॉस्मोनॉट सर्गेई क्रिकलेव। वो स्पेस स्टेशन में धरती से इतनी दूर और इतनी स्पीड में लगातार 809 दिन तक रहे कि जब वो वापस आए तो मैथमेटिकली वो धरती के लोगों से 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में थे। यानी सर्गेई क्रिकलेव ऑफिशियल तौर पर दुनिया के पहले ह्यूमन टाइम ट्रैवलर है। साइंस ये कहती है कि फ्यूचर में जाना पूरी तरह से पॉसिबल है। अब आपके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आएगा, फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल है, लेकिन क्या कोई फ्यूचर से पास्ट यानी भूतकाल में वापस आ सकता है, जैसे एंड्रयू कार्लसन ने क्लेम किया था? यहीं पर थियोरेटिकल फिजिक्स हमारे आगे एक बहुत बड़ी और अनब्रेकेबल दीवार खड़ी कर देती है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आप एक टाइम मशीन बनाई और आप पास्ट में चले गए। वहां जाकर अपने गलती से अपने दादाजी को मार दिया, उस वक्त जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अगर आपके दादाजी नहीं बचे तो आपके पिताजी पैदा नहीं होंगे, और अगर आपके पिताजी पैदा नहीं हुए तो आप भी पैदा नहीं होंगे। और सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग सवाल यह है, अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाकर आपके दादाजी को किसने मारा? ये एक एंडलेस लूप है जिसका फिजिक्स में कोई आंसर नहीं है। साइंस में इसे कॉजलिटी कहते हैं, यानी हर इफेक्ट का एक लॉजिकल कॉज होना चाहिए। पास्ट में ट्रैवल करना नेचर के फंडामेंटल लॉस को तोड़ता है। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक बार सच में टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक सीक्रेट पार्टी रखी थी, लेकिन उस पार्टी का इनविटेशन उन्होंने पार्टी खत्म होने के बाद पब्लिक किया। उनका मानना था कि अगर पास्ट में आना पॉसिबल होगा तो फ्यूचर से कोई ना कोई उस इनविटेशन को देखकर उस पार्टी में जरूर आएगा, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं आया। इससे यह साबित होता है कि पास्ट में ट्रैवल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? एंड्रयू कार्लसन का अरेस्ट एक झूठी न्यूज जरूर थी, लेकिन इस एक अफवाह ने हमें एक बहुत रियल और खौफनाक सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर गहराई से सोचा जाए तो हमें आज किसी मेटल की टाइम मशीन की इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
जो बड़ी टेक कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज हमारे डेटा कंट्रोल कर रही हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट के एल्गोरिदम्स, एआई डेवलपर्स और सोशल मीडिया जायंट्स, वो पहले से ही हमारे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उन्हें हमारे क्लिक करने से पहले पता है कि हम कल क्या खरीदेंगे, मार्केट कल कहाँ जाएगा और हम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे। असलियत में ये एल्गोरिदम्स हमारे मॉडर्न ज़माने के टाइम ट्रैवलर्स हैं और हम बस उनके बनाए हुए डेटा टाइमलाइन में जी रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? अगर आपको एक दिन के लिए सच में टाइम मशीन मिल जाए तो आप फ्यूचर में जाना पसंद करेंगे या पास्ट में जाकर अपनी कोई बड़ी गलती ठीक करना चाहेंगे? अपनी ऑनेस्ट राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मिस्ट्री का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हाई क्वालिटी डीपली रिसर्च्ड टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए देश की असलियत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए सच के साथ।